दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी न्यूज़ अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा तुरंत मिल सके। अगर आपके पास कोई न्यूज़ है या कोई कंप्लेन है तो हमारे दिए गए ईमेल आईडी पर हमें आप संपर्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एसएससी रिजल्ट और एचएससी रिजल्ट के बारे में हमारे दर्शकों को मदर टेरेसा हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के बारे में बताइए। मदर टेरेसा हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। मदर टेरेसा हाई स्कूल का जैसे हमारा ये 29th एसएससी बैच रहा और 119 बच्चों ने हमारे 29th बैच में एसएससी का एग्ज़ाम दिया और 119 बच्चे सारे पास हो गए और 100% रिज़ल्ट रहा हमारा। पिछले 4 साल से कंटिन्यू हमें 100% रिज़ल्ट आ रहा है और जो टॉपर हैं वो हमारे शेख नज़फ़ ज़हरा जिसका 93% रहा और सेकंड जो है पुरकेती सहेली जिसका 92% रहा और सिद्दीकी सारा जिसका 91% रहा। तो हाईएस्ट भी अच्छा रहा और 100% रिज़ल्ट हमारे स्कूल का आया ये साल में। और इसकी सारी श्रेय जो है हम हमारे टीचर्स को देते हैं। एसएससी में ऐसा होता है कि मालवनी क्षेत्र में पेरेंट्स का कोऑपरेशन थोड़ा कम रहता है और स्टूडेंट्स के पीछे बहुत काम करना पड़ता है। तो हमारे टीचर जो है वो काफ़ी मेहनत करते हैं साल भर 10th के बच्चों के साथ में। अप्रैल महीने में हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं, मई में क्लास होती है, फिर 1 जून से उनका स्कूल स्टार्ट हो जाता है और टीचर्स उनको कंटिन्यूस उनको प्रिपेयर करते हैं। और जो वीक बच्चे होते हैं, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल डिवीज़न हमने बना के रखा है जिस पे उन बच्चों को जितना उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है उस तरह से उनको टीच किया जाता है और उनके लिए रेमेडियल क्लास हम कंडक्ट करते हैं स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद में। जैसे 1 से 2 के बीच में इन वीक बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्पेशली उनके हिसाब से उनको एसएससी एग्ज़ाम देने के लेवल में लाने के लिए उनको वो लेवल तक उनको पढ़ाया जाता है। कहीं ना कहीं जैसे आपका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो लड़की ही नहीं बाजी मारी है, Yes. क्या कहना चाहते हैं कि मलाड में और मोस्टली आपके स्कूल में भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है? एजुकेशन में जहाँ तक आप देखेंगे ना तो लड़कियाँ अभी आगे हैं और सारे स्कूलों में ज़्यादातर आप देखेंगे तो लड़कियाँ ही टॉप पे आती हैं। हमने जो ये स्कूल और कॉलेज खोला है वो गर्ल्स एजुकेशन के लिए ज़्यादा फोकस करके किया है हमने और हमें आज खुशी है इतने सालों बाद 39 इयर्स हमारे स्कूल को कंप्लीट हो रहे हैं। तो हमें ये खुशी है कि हमारे स्कूल के जो टॉपर्स हैं वो तीनों लड़कियां हैं, तीनों गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स आज ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करते हैं, फोकस रह के पढ़ाई करते हैं। इस वजह से बॉयज़ से ज़्यादा आज गर्ल्स का परसेंटेज हाईएस्ट आता है। एसएससी के बाद स्टूडेंट कुछ नर्वस होते हैं, क्या सब्जेक्ट ले, कहाँ कौन सी फील्ड में जाए, तो उनको आप क्या सजेशन देंगे, किस तरह से वो अपना सब्जेक्ट चूज़ करें, स्ट्रीम चूज़ करें? जैसे कि आप ने पूछा उनको आगे क्या लेना है, कौन से स्ट्रीम में जाना है, उनको करियर कैसे बनाना है, तो हमारे स्कूल में हम हर साल करियर गाइडेंस का वर्कशॉप रखते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में एक करियर गाइडेंस का वर्कशॉप होता है और बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने से थोड़ा सा पहले एक वर्कशॉप और कंडक्ट होता है जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट क्या है वो जांचा जाता है और वो पता किया जाता है और स्टूडेंट्स को 10th के बाद में कौन से स्ट्रीम में जाना है, उनका करियर आगे फ्यूचर कैसे आगे जाएगा, ये उनको डिसाइड करके हम एक्चुअली 10th में ही उनको बता देते हैं। तो उनके लिए आसान हो जाता है कि वो जैसे ही रिज़ल्ट आ जाता है तो वो उसके कौन से कॉलेज में उनको जाना है और अपना परसेंटेज के हिसाब से वो एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं। तो जो बच्चे टॉप आए उसको आगे चल के आपकी तरफ से क्या सपोर्ट मिलेगा, किस तरह से उनको ऑनर किया जाएगा? ये हमारे मदर टेरेसा हाई स्कूल में हमारे हमेशा ये एक प्रथा रही है
कि फर्स्ट जो 3 टॉपर आते हैं उनको हमारे संस्था की ट्रस्ट की तरफ से जैसे अभी जो फाउंडर हैं लेट आमिर खान सर, हम उनके नाम से उनको स्कॉलरशिप देते हैं और कैश प्राइज़ देते हैं। कैश प्राइस कितना रहता है? फर्स्ट टॉपर जो है वो 10,000 होता है, सेकंड टॉपर के लिए 7,000 होता है और थर्ड टॉपर के लिए 5,000 होता है। स्कूल में जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आए, ये बच्चों को यहीं से पढ़ते थे या कहीं ट्यूशन भी उनकी लगती थी? ये जो टॉपर्स हैं हमारे, ये स्पेशली क्या है कि विदाउट ट्यूशन्स और विदाउट क्लासेस इन्होंने प्रिपरेशन किया है। और हमारे स्कूल में स्पेशली हम पेरेंट्स को ये इनकरेज करते हैं हर साल कि आपको बच्चों को क्लासेस या ट्यूशन्स में डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी हमारे स्कूल में टीचर्स उनको पढ़ाते हैं और जो भी नोट्स उनको देते हैं, अगर स्टूडेंट बराबर से रेगुलरली एवरी डे वो अगर 3 घंटा पढ़ाई करता है तो हम ये चैलेंज के साथ बोलते हैं कि मिनिमम तो 60% उनका रिज़ल्ट आ ही जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि बच्चे, पेरेंट्स जो समझदार हैं वो ट्यूशन क्लासेस में नहीं डालते। और जो टॉपर्स हैं हमारे, ये लड़कियां हैं, इन्होंने अपनी मेहनत से जो भी टीचर्स ने इनको ट्रेन किया, सिखाया, वो सारा अपना एजुकेशन कंटिन्यूसली पढ़ाई करके ये उन्होंने रिज़ल्ट लाए हैं। सर, इस साल का जो रिजल्ट रहा है, काफ़ी बड़ी स्कूल ने मतलब 100% नहीं लाया, आपके स्कूलों ने 100% बच्चे पास हुए, कितनी खुशी महसूस हो रही है आपको? हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए। हर साल तो मालवनी क्षेत्र में तो काफ़ी स्कूल्स हैं जो अच्छे रेप्यूटेड और बड़े स्कूल्स हैं। उसमें से खाली 3 या 4 स्कूल का ही 100% रिज़ल्ट ये साल आया है और बाकी स्कूल हैं जिनका थोड़ा सा पीछे रह गया है, लेकिन वो भी एक 100% के इक्वली हैं। 95 के ऊपर अगर कोई स्कूल का परसेंटेज आता है तो इट इज़ काउंटेड एज 100% ओनली। लेकिन हमारे स्कूल का 100% आया, उसके पीछे क्या है, हमारे टीचरों की मेहनत है और बच्चों का परिश्रम है। और पेरेंट्स जो है उनको हम कंटिन्यू जब बुलाते हैं तो वो स्कूल में आते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं। इस वजह से और स्पेशली हम क्या ध्यान देते हैं कि बच्चे जो है वो स्कूल में एब्सेंट नहीं होने चाहिए, वो रेगुलरली स्कूल में आना चाहिए, उनका अटेंडेंस पूरा होना चाहिए, वो कोई भी रीज़न से, अननेसेसरी रीज़न से छुट्टी नहीं करनी चाहिए। अगर रेगुलर स्टूडेंट स्कूल में आता है तो वो बराबर से पढ़ाई कर सकता है और ये रिज़ल्ट हमेशा उनका रह सकता है। क्या लगता है आपको, ये कोविड की वजह से बच्चों में लिखने की प्रैक्टिस छूट गई और पढ़ने की क्षमता दूर हो चुकी है, इसके वजह से ऐसा कुछ असर देखने को मिला है? हो सकता है। ये जैसे भी ये जो 10th का बैच था एसएससी का, ये 2 साल कोविड के बाद में आया। ये साल तो रेगुलर स्कूल चला, कंटिन्यूसली स्टार्टिंग से ही रेगुलर स्कूल चला। लेकिन हो सकता है ये एक रीज़न हो सकता है कि बच्चों की जो लिखने की स्पीड थी वो कम हो गई थी और कुछ बच्चों ने शायद वो क्वेश्चंस पूरे नहीं अटेम्प्ट किए। और ख़ास करके ये मेंशन करना चाहूँगा कि ये साल में एसएससी बोर्ड ने और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फ्लाइंग स्क्वाड बनाए थे, जिसमें फ्लाइंग स्क्वाड का मैं भी एक इंचार्ज मेंबर था। उसमें क्या होता था कि सारे मुंबई की जो स्कूल्स हैं, बांद्रा से दहिसर तक, वेस्ट जोन के जितने स्कूल्स हैं, वहाँ पर हमें विज़िट करके ये चेक करना पड़ता था कि एग्ज़ाम प्रॉपरली कंडक्ट हो रहा है। तो ये साल वो भी एक इनिशिएटिव रहा और एसएससी बोर्ड का कॉपी मुक्त अभियान एक रहा, जिसकी वजह से ये देखा गया कि मुंबई में कोई भी स्कूल्स पे ज़्यादातर कॉपी केसेस नहीं आए और उनको कंट्रोल में किया गया। वो भी एक रीज़न हो सकता है कि सिंसियरली और ईमानदारी से जो भी स्कूल्स ने एग्ज़ाम कंडक्ट किए, उसकी वजह से रिज़ल्ट इस तरह से रहा। कुछ बच्चे जैसे कि नर्वस हैं, कुछ नंबर कम आते हैं किसी वजह से, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उन बच्चों के लिए, क्योंकि नर्वस हो जाते हैं, आगे की पढ़ाई रोक देते हैं। नहीं, कुछ बच्चों का परसेंटेज थोड़ा बहुत कम आता है, जैसे कि माइनर अगर परसेंटेज में कमी है तो वो हम बच्चों को काउंसलिंग करके उनको समझा सकते हैं कि 2, 3, 4, 5% से उनका फ्यूचर रुकेगा नहीं। ज़्यादा अगर परसेंटेज उनको लगता है कि कम है तो एसएससी बोर्ड की तरफ से क्लास इम्प्रूवमेंट का एक एग्ज़ाम होता है, जिसमें अगर स्टूडेंट को रिक्वायर्ड है तो वो सारे सब्जेक्ट फिर से एग्ज़ाम, जैसे अभी जुलाई में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा, वो वहाँ पर जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम दे सकता है और उसका परसेंटेज वो इंक्रीज़ कर सकता है।
एसएससी का सिलेबस वही है, कुछ चेंजेस आने वाला है आगे चल के या अभी कुछ फिलहाल? नहीं, एसएससी बोर्ड की तरफ से तो ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है। ये साल जो 100% सिलेबस रहा सारे सब्जेक्ट्स का, उसी तरह का अभी ये कमिंग ईयर में भी 23-24 में भी सिलेबस पूरा 100% ही रहेगा। सर आपके स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के बारे में हमारे दर्शकों को पता है, क्या क्या बच्चों को फैसिलिटीज़ और क्या स्पोर्ट करते हैं बच्चे इसके लिए? जी, मदर टेरेसा हाई स्कूल में जैसे आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो प्लेग्राउंड है पूरे मालवनी क्षेत्र में वो हमारे स्कूल में ही है। और ये अच्छा सा प्लेग्राउंड होने की वजह से बच्चों को काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिलती है। उनके स्पोर्ट्स गेम्स और पीटी एक्सरसाइजेस वो हम अच्छे से कर पाते हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे जैसे आजकल पूरे मोबाइल में गुम हो चुके हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जब वो स्कूल में आते हैं तो उनको स्कूल में गेम्स और पीटी पीरियड्स प्रॉपरली अच्छे से हमारे क्वालिफाइड टीचर्स कराएं, ताकि वो फिज़िकल एक्टिविटी उनकी कंटिन्यू रह सके। सर आखिर में एज ए प्रिंसिपल तमाम स्टूडेंट्स और तमाम पेरेंट्स और तमाम मालवनी के लोगों को क्या मैसेज देते हैं? एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। हमारा मैसेज ये है कि मालवनी में बहुत सारे स्कूल हैं, हर एक कैटेगरी के हर एक लेवल के स्कूल हैं। जो पेरेंट्स को जहाँ पर जिस तरह से अपनी अफोर्डेबिलिटी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उनको स्कूल में डालना चाहिए, अपने बच्चे को एजुकेशन पूरा उनका 10th तक कंटिन्यू करना चाहिए। हमारे यहाँ तो जूनियर कॉलेज भी है, तो वो एक बेनिफिट हो जाता है। बच्चा जो यहाँ पर जूनियर केजी में एडमिशन लेता है वो अप टू 12th स्टैंडर्ड वो एजुकेशन हमारे यहाँ कंप्लीट कर लेता है। तो हमारा मैसेज, हमारा रिक्वेस्ट यही है सभी लोगों से कि अपने बच्चों का अच्छा एजुकेशन पूरा 10th या 12th तक कंप्लीट होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। थैंक यू।